ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल हमारे जितने भी सारे डाउट्स हैं हम वो सब क्लियर करने वाले हैं। तो आज हमारा साइकेट्रिक हम पढ़ने वाले हैं जिसको मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली वी डिफाइन द what is psychiatric nursing or mental health nursing. The first is success adaptation from external and internal environment that evidenced by thoughts, feelings or behavior that are appropriate and congruent with local culture and norms. हमारा साइकेट्रिक क्या होता है, मेंटल हेल्थ क्या होता है, हमारा जो जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर हम रह रहे हैं वहां पर हम अच्छे से रह रहे हैं, हमारा सारा जो भी रोल है हम उसको बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट, हमारी जो जिम्मेदारी दी गई है हम उसको भी अच्छे से निभा रहे हैं, तो हमारा जो मेंटल स्टेट है वो पूरा बहुत ही अच्छा रहेगा, हम मेंटली फिट हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम एक और डेफिनेशन इसका, जिसके अंदर ये है एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड एंड टू द ईच अदर विद मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। इसके अंदर क्या होता है, जो भी पर्सन है वो अपने आप को, जो भी उसका रोल है उसके अंदर वो बिल्कुल हर रोल के अंदर वो एडजस्ट हो पा रहा है, अपने आप को पूरे सोसाइटी के अंदर एडजस्ट कर पा रहा है और अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम वो अपना आउटपुट निकाल पा रहा है उसके अंदर से। साथ के साथ में हैप्पीनेस के साथ वो सबके साथ रिलाई कर रहा है, सबके साथ फीलिंग्स उसकी बहुत अच्छी है, सबको रिस्पेक्ट देना, छोटे के साथ प्यार से रहना, बड़ों के साथ रिस्पेक्ट से रहना और अपने जो कलीग्स हैं उनको साथ भी रिस्पेक्ट से रहना, ये सब चीजें एक मेंटल हेल्दी पर्सन की सब इंडिकेशंस होते हैं। तो हम सबसे पहले इंडिकेशंस पढ़ते हैं कि इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं मेंटल हेल्थ का। सबसे पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है जो भी काम आपको मिल रहा है, जो भी सिचुएशन के अंदर, जिस भी सिचुएशन के अंदर अगर आप हैं तो उस सिचुएशन के अंदर आपका क्या रोल है, आप जो भी चीज देख रहे हो, जो भी पर्सपेक्टिव आप एक्सप्लोर करेगा, जिस भी चीज को आप देखना चाह रहे हो उसको हम उसको पॉजिटिवली देखेंगे और उसके अंदर पॉजिटिविटी को हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारा हर चीज के लिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एबिलिटी टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो भी पर्सन है, जो भी मेंटली फिट है वो क्या करेगा, वो अपने आप को पहचानेगा, खुद की अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा और अपनी कमियों के अंदर अपना वो सुधार करेगा और अच्छे से अच्छा अपने को नेक्स्ट लेवल तक जाने की वो कोशिश करेगा। और नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर इंटीग्रेशन बैलेंस बिटवीन लाइफ प्रोसेसेस। इसके अंदर क्या है, उसके अंदर लाइफ के अंदर उसके जो लाइफ है उसके अंदर उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो साथ वो क्या कर रहा है, उतार चढ़ाव से वो रुक नहीं रहा है, वो अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करे जा रहा है। वो जितनी भी उसके सामने परेशानी आ रही है उन सब चीजों को वो लड़े जा रहा है, साथ ही साथ में उन सबको वो सॉल्व करता जा रहा है, उनसे नई नई सीखता जा रहा है और अपने आप को अंदर डेवलपमेंट करता जा रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है एटोनॉमी, एबिलिटी टू परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। वो खुद ही समझता है कि भाई मुझे जो भी करना है मुझे इंडिपेंडेंटली करना है, वो बिल्कुल किसी भी तरीके की सिचुएशन में नहीं आता है, जिस भी जगह उसको जो भी रोल दिया जाता है उसको बहुत अच्छी तरीके से इंडिपेंडेंटली उसको परफॉर्म करता है और उसके अंदर से मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करता है। ये सब एक मेंटली हेल्दी पर्सन के इंडिकेटर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी। वो क्या करता है, जो भी वो परसेप्शन करता है भाई इन फ्यूचर मुझे ऐसा करना है या ऐसा होगा, वो मतलब एक ख्याली दुनिया नहीं बनाता है, जैसे कि एक जो अनसक्सेस, जैसे जो मेंटली इल पर्सन होगा वो ये सोचेगा भाई मैं अब ऐसा करूंगा, अब ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, ये आ जाएगा, वो मिल जाएगा मुझे, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा। तो वो सब चीजें नहीं करता है। मेंटली हेल्दी पर्सन क्या करता है, वो जितना उसको समझ में आता है, जितना उसके पास संसाधन है, जितनी अपॉर्चुनिटी है वो उसकी अपॉर्चुनिटी उतना ही लेता है और उतना ही लेके चलेगा। वो आगे से उसको मतलब परसेप्शन नहीं करेगा, बड़े बड़े ख्याल नहीं बनाएगा, वो उतनी ही लिमिट तक चलेगा जितना मुझे उसको एक रियलिटी पता रहेगी अपनी, कि मुझे जो मेरी रियलिटी जो मुझे जहां तक लेके जानी मैं वहां तक ही लेके जा पाऊंगा और उस चीज को मैं अच्छी तरह परफॉर्म कर पाऊंगा। तो नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल मास्टरी एंड अचीव सेटिस्फैक्टरी रोल। वो क्या करेगा, जो भी इसकी इन्वायरमेंट के अंदर जो भी उसकी परेशानी आ रही है उन सब चीजों से सीखेगा और उसके अंदर एक जो उसका खुद वो चाहता है कि मुझे इस रोल के अंदर यहाँ पर मुझे सेटिस्फेक्शन जहां तक मुझे मिलेगा उस लेवल तक वो काम करना चाहेगा, उस लेवल तक वो पहुंच जाता है। तो और वो उसको चीज को अचीव भी कर लेता है, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा रहता है, उसको वो सेटिस्फाइड करता है कि मुझे यहाँ पर मेरा ये रोल प्ले करना था, तो मैं उस चीज को वहां तक पहुंच गया और वो मैं इन्वायरमेंटल के अंदर अच्छे से अडेप्ट हो जाऊंगा, सब चीजों को मैं वहां पर मेरा जितना भी रोल है मैं सब चीजों को परफॉर्म कर पाऊंगा। नेक्स्ट हमारा पढ़ते हैं हम डेफिनेशन ऑफ मेंटल इलनेस। क्या होता है मेंटल इलनेस और अ मेंटल डिसऑर्डर और इंपेयरमेंट इन मेंटल फंक्शनिंग। क्या होता है हमारा जो भी हमारा मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस है हमारी, क्या होता है इंपेयरमेंट होती है काय की, मेंटल फंक्शनिंग की। आगे बढ़ते हैं अपन, ड्यू टू किसकी वजह से हो सकता है ये, सोशल, साइकोलॉजिकल, जेनेटिक, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। ये सब चीजें हमारी होती हैं, इनकी वजह से हमारा जो मेंटल फंक्शन होता है एक पेशेंट का या एक पर्सन का वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो मेंटल हेल्दी से मेंटल इलनेस की तरफ वो चला जाता है। एक और अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसके अंदर ये है अनसक्सेसफुल एडेप्शन टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट स्ट्रेसर्स दैट एविडेंस बाय थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर। तो क्या होता है, जो भी पर्सन मेंटल इलनेस से गुजर रहा है उसको किसी भी तरह का मेंटल इलनेस हो सकता है उसके अंदर से कोई खुद का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो या उसको बाहर की तरफ से किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो मेंटल इलनेस की तरफ वो पुश हो गया मेंटल हेल्थ से। तो इसके अंदर क्या क्या एविडेंस हो सकते हैं, उसके क्या क्या चीजें उसकी बदल जाएगी, उसके थॉट्स बदल जाएंगे, उसकी फीलिंग्स बदल जाएंगी, उसके बिहेवियर बदल जाएगा। इन सब चीजें बदलने से क्या होगा, जो पेशेंट होगा वो धीरे धीरे वो मेंटल इलनेस की तरफ चला जाएगा। आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है दैट आर इनएप्रोप्रिएट और इनकंग्रुएंट, जिसका मतलब है नॉट सुटेबल। वो क्या होगा, जो भी वो काम कर रहे हैं ना वो बिल्कुल तरीके से नहीं करेगा, वो क्या करेगा उसके अंदर है ना प्रॉपर्ली जो वर्क जिस तरीके से होता है ना उस चीज को वो नहीं परफॉर्म करेगा और साथ ही साथ में
उसके अंदर गड़बड़ी करेगा, उसके अंदर मिस्टेक्स करेगा, और जो भी वो काम करेगा ना वो सेटिस्फैक्टरी नहीं रहेगा। मेन इंपॉर्टेंट है सेटिस्फैक्टरी। वो जो काम उसको जो रोल दिया गया है उस रोल के अंदर वो बिल्कुल तरीके से वो फिट नहीं बैठेगा उसके अंदर, वो नॉन एडजस्टेबल हो जाएगा वो विद लोकल एंड कल्चर नॉर्म्स एंड इंटरफेयर्स विद द इंडिविजुअल सोशल ऑक्यूपेशनल एंड फिजिकल फंक्शन। इन सब चीजों के अंदर वो फेल हो जाएगा आपके सोशल में, ऑक्यूपेशन में। वो खुद के अंदर से ही मतलब खुद के अंदर ही वो मतलब घुटता रहेगा, और उसकी जो मेंटल स्टेट रहेगी वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके आसपास के लोग हैं, उसकी सोसाइटी है, उसका कल्चर है, वो सब चीजों के अंदर वो फेल हो जाएगा। उसकी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगी, और वो भी ना सोसाइटी को ना समझ पाएगा, ना उसके कल्चर को समझ पाएगा, ना वो जो उसके बेसिक नॉर्म्स होते हैं, बेसिक जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं उसको उस चीज को भी नहीं समझ पाएगा वो। तो उन सब चीजों के अंदर वो जैसे फेल हो जाएगा तो वो मेंटल धीरे धीरे वो मेंटल डिजीज से मेंटल डिसऑर्डर की तरफ चलेगा, और पेशेंट धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट हम आगे का हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।